रम्युणजनमवीरम् अनन्तवर्णानदंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान ग्रंथ की रचना इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय को अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर और रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही वर्तमान पर्याय को रमण कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सारजी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें मुनिराजों के 13 प्रकार की चारित्र की चर्चा हमने आपने पढ़ी। उसके बाद
अर्यंत भगवान के स्वरूप की चर्चा 71वें नंबर की गाथा से प्रारंभ हुई, उसको भी पढ़ा। और उसके बाद परम प्रमदाई देव मुनिराज ने 5 कलश लिखे, उसमें अर्यंत भगवान की भक्ति की गई, उनके स्वरूप को बताया गया कि कैसे है वे अर्यंत परमात्मा। उसका अंतिम कलश आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कलश 100 है, निकाल लीजिए, अपन उसको पढ़ते हैं, फिर उसका भाव ग्रहण करने का हमारा आपका प्रयास हो। कामुनक को बजधर जो कांत काया प्रदेश है, मुनिवर नवे जिनके चरण यम पास नासक सूर है। पाप बन को अग्नि है, चौं ओर व्याप्त सुकीर्ति है, जगत के जो नाथ सुंदर पदम प्रभव जयवंत है। कलश के माध्यम से अर्यंत भगवान के स्वरूप को बता रहे हैं। काम देव रूपी पर्वत के लिए उसे तोड़ देने में जो वज्रधर है, इंद्र समान है। काम नग को वज्रधर जो कांत काया प्रदेश है, काम नग को वज्रधर। पापा हाँ भैया, सब लोग जरा बैठ जाया करें पहले। अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, राजीव भाई, अशोक जी। अजय भाई सो गए, अजय भाई सो गए क्या? अजय भाई, और मुश्किल है। चलिए, क्या कहते हैं? काम नको वज्रधर जो कांत काया प्रदेश हैं, यानी कामदेव रूपी पर्वत के लिए, अर्थात उसे तोड़ देने में जो वज्रधर इंद्र समान है। कैसे हैं वे अर्यंत परमात्मा? तो कहते हैं वज्रधर इंद्र, यानी कामदेव रूपी पर्वत के लिए उसे तोड़ देने में वज्रधर इंद्र के समान है। अर्यंत परमात्मा जो है ना, जैसे जो है वज्रधर इंद्र, जो वज्रधर होता है, वज्रधर होता है, वज्र उनके है ना, उसके द्वारा जो है काम रूपी पर्वत को तोड़ देने में, क्या काम रूपी पर्वत को वह तोड़ देने में इंद्रधर वज्रधर के समान है। समझे नहीं आप? यानी अंदर में जो रागादिक परिणाम है, काम वासनाएं हैं, उनको वह पर्वत के समान, उनको वह तोड़ देने के समान वज्रधर है। समझे? फिर कहते हैं कैसे है वे अर्यंत परमात्मा? तो कहते कांत काय प्रदेश है। अभी अपन पढ़ेंगे, सब पूरा डिटेल आएगा। कांत काय यानी कांत यानी मनोहर, जिनका काय प्रदेश है। कैसे वे अर्यंत परमात्मा? तो कहते हैं कि उनका जो शरीर जो है ना, काय प्रदेश है ना, मनोहर, परम औदारिक शरीर है उनका। समझे नहीं आप? कांत मनोहर जिनका काय प्रदेश है। कैसे वे अर्यंत परमात्मा?
कि उनका जो शरीर है परम औदारिक शरीर है, बहुत ही सुंदर है। समझे, जगत के जितने भी अच्छे अच्छे परमाणु हैं वे सब जो हैं बताते हैं कि हरिहर भगवान के शरीर रूप से परिणित हो गए हैं। यानी इतना सुंदर उनका शरीर है, परम औदारिक शरीर है। काम काय प्रदेश की बात की है हमने। फिर कहते हैं कैसे हैं वे मुनिराज, अंदर से तो उनका शरीर जो है निर्मल अनंत असंख्यात प्रदेशी, यानी वह निर्मल तो है ही, लेकिन उनका जो संयोग में जो शरीर है परम औदारिक शरीर, वह भी काय समय जो है मनोहर है, परम औदारिक शरीर है। ऐसे है वे हरिहर परमात्मा। आज भाई साहब को लगा दिया था। ये दिन सीधा आ रहा है, देखो कौन कर रहा है। अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई आवाज आ रही है? अजय भाई, चलिए क्या कहते हैं, कैसे है वे हरिहर परमात्मा कि काय मनोहर, काय कांत लिखा ना, काय कांत प्रदेश है। कांत यानी मनोहर है, और काया यानी उनका जो शरीर परम औदारिक शरीर है। यानी फिर कहते हैं कैसे हैं वे मुनिराज हरिहर परमात्मा, तो कहते मुनिवर नमे जिनके चरण, जिनके मुनिवर जिनके चरण में नमते हैं। क्या? मुनिवर जिनके चरण में नमते हैं। कैसे वे हरिहर परमात्मा भावलिंगी संत मुनिराज भी जिनके चरणों को नमन करते हैं। आज 100 नंबर का कलश चल रहा था। 100 नंबर का ये निकालिए, 222 पे पढ़ रहा हूँ। हमें मुनिवर जिनके चरण कमल में नमते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कैसे हैं वे हरिहर परमात्मा यम के पास का जिन्होंने नाश किया है। और कैसे वे हरिहर परमात्मा, एक सबका अर्थ है यहाँ पूज्य गुरुदेव से भी खोलने वाले हैं। अभी तो अपन मात्र जो है कलश पढ़ रहे हैं। दुष्ट पाप रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। कैसे वे हरिहर परमात्मा अग्नि के समान है, दुष्ट पाप रूपी वन को जलाने के लिए। दुष्ट पाप रूपी यानी आत्मा में जो विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको वह जलाने में अग्नि के समान है। ऐसे भी हरिहर परमात्मा है। और कैसे हैं वे हरिहर परमात्मा सब दिशाओं में जिनका कीर्ति व्याप्त हो गई है। जिनका जो है चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में जो है उनका यश फैला हुआ है, कीर्ति उनकी है। और कैसे हैं वे हरिहर परमात्मा जगत के जो अधीश नाथ हैं। क्या? 3 लोक के वे नाथ हैं, राजा हैं। वे सुंदर पदम प्रभव, वे सुंदर पदम प्रवेश जयवंत हो। इस प्रकार से पदम प्रबंधाई देव मुनिराज हरिहर परमात्मा की भक्ति करते हुए इस पद को उन्होंने यहाँ लिखा है। अब इसी कलश के ऊपर डॉक्टर साहब है लाइन पर गया। अशोक भाई, डॉक्टर साहब है क्या? पापा हैं, चलो चलिए। उन्हें तो सोने से फुर्सत नहीं है आज तो जो है उनके ऊपर निद्रा ने अपना डेरा जमाया हुआ है। ऐसा ही है। नहीं, पापा की नहीं कह रही हूँ। नहीं, पापा की नहीं कह रहे, हमारे अजय भाई है ना, तो आज निद्रा ने जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जोरदारी का। हाँ, तो आज वो जो है
लगा लेते हैं जब कई बीच में खुल जाता है, लेकिन वो लोगों को जोड़ नहीं पा रहे क्योंकि निद्रा रूपी ने पूरा कब्जा कर रखा है, हिलने नहीं दे रही उनको है। पापा तो बैठे हुए हैं बराबर, पापा की तो पापा की नहीं, वो तो जब हमको मालूम पड़ जाता है नहीं, यहाँ सब जो है सब खबर पड़ जाती है। देखिएगा अब ये बात जो है पद्म प्रबलधारी देव मुनिराज ने 100वें नंबर के कलश में अरिहंत भगवान की भक्ति करते हुए उनके स्वरूप को उन्होंने बताया। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश के ऊपर जो अपना व्याख्यान करते हैं उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। पेज नंबर 242 पर है प्रवचन रतन चिंतामणि, तीसरा भाग चल रहा है। अब ये अंतिम इसमें कुछ जो है गाथाएं रह गई हैं तीसरे कलश की, तीसरे पुस्तक की। अब चौथा जो है आप लोग देखिएगा कैसे उपलब्ध हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका शायद जो है लिपिबद्ध जो है पुस्तक रूप में तो नहीं हुआ है, फिर भी पता लगाते हैं, नहीं तो जो है PDF फाइल में तो है ही, फिर वहाँ से कोई फोटोकॉपी वगैरह निकालना पड़ेगी, तब अपन चौथा भाग इसका प्रारंभ यहाँ करेंगे। देखते हैं, तैयारी करते हैं उसकी भी। पढ़ते हैं कलश नंबर 100 पर प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा। यह नियम सार का व्यवहार चारित अधिकार है। इसमें 71वीं गाथा का 100वां कलश है। अरिहंत परमात्मा कैसे हैं उनका स्वरूप यहाँ बताते हैं, कहते हैं। स्वयं का टीकाकार मुनिराज का नाम पद्म प्रभव है ना, कलश के और टीका के कौन है रचयिता? पद्म प्रभवधारी देव मुनिराज है। इसीलिए इस नाम के श्री पद्म प्रभु भगवान की स्तुति करते हैं। 24 तीर्थंकरों में पद्म प्रभु नाम के जो भगवान हुए हैं उनकी यहाँ स्तुति की जा रही है। उन्होंने अपने नाम के तीर्थंकरों को ढूंढ लिया है और उनकी वह जो है भक्ति करते हैं। यहाँ पर अभी भी जो है स्मरण करते हैं, क्योंकि अब तो अभी तो वो सिद्ध परमात्मा हो गए हैं। भूत की पर्याय को उनको याद करते हुए पद्म प्रबलधारी देव जो अरिहंत अवस्था में थे उसका स्मरण करते हैं। इस प्रकार अरिहंत का स्तवन और स्तुति करते हैं। अब मूल कलश की बात चलती है। कामदेव रूपी पर्वत के लिए अर्थात उसे तोड़ देने में जो वज्रधर इंद्र समान है। कैसे है अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं इंद्र के हाथ में वज्र होता है, इंद्र के हाथ में जो वज्र होता है इसीलिए उसे वज्रधर कहा जाता है। इंद्र को वज्रधर। श्री पद्म प्रभु भगवान कामदेव रूपी पर्वत को तोड़ देने के लिए वज्रधर है। इंद्र के समान है। कामदेव रूपी पर्वत को तोड़ देने के लिए वज्रधर अर्थात इंद्र के समान है नहीं? जिस प्रकार वज्र से पर्वत का चूर चूर होता है उसी प्रकार भगवान का आत्मा कामदेवी वासना को तो चूर कर देता है। क्या है? अरिहंत भगवान की बात कर रहे हैं ना। भगवान का आत्मा ऐसा है अरिहंत परमात्मा का कि वह जो है काम रूपी पर्वत का चकना चूर कर देता है। समझ गए आप? ऐसे ही प्रत्येक आत्मा है। अरिहंत भगवान की आत्मा को बताकर यहाँ यह बताना चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप कैसा है कि वह काम रूपी पर्वत को चकना चूर कर दे। या अगर यह संसारी जीव अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करे तो काम रूपी पर्वत चकनाचूर हो जाता है। अंदर में उठने वाले जो वेद संबंधी उदय हैं, नपुंसक वेद, पुरुष वेद और स्त्री वेद, समझ गए? ऐसे काम रूपी वेद को सम्यक दृष्टि जीव भी चकनाचूर कर देता है।
क्योंकि वह अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करता है, वह अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखता है। हमें ऐसी उसकी दृष्टि हुई है, उस दृष्टि में कसायों की चकनाचूर हो जाता है। क्या? जैसे आप घर में लाइट जलाते हो तो प्रकाश जो है दूर भाग जाता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव जहाँ अपने आत्मा में जागृत हुआ है, हाँ, अंधकार दूर भाग जाता है। प्रकाश आपने जलाया तो अंधकार दूर भाग जाता है, फिर अंधकार टिकता नहीं है। ऐसे ही जो जीव अपनी आत्मा में जागृत है और कसाय रूपी अंधकार दूर भाग जाता है। ऐसी कोई बात है, इसीलिए कहते आत्म जागृति ही धर्म है। वो बोलते ना आत्म जागा कर्म भागा। समझे आप अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार कीजिए, इतनी बढ़िया बात है। समझे आप? जहाँ आप अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करते हैं वहाँ कसायों को फिर टिकने का कोई अवसर नहीं मिलता है। और जहाँ कसाय नहीं होती हैं वहाँ समझ लेना चाहिए कर्म बंधन में ही नहीं होते हैं। और जहाँ कर्म बंधन आत्मा के साथ नहीं हुए वहाँ समझ लीजिए अब ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करेगा। इसीलिए हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि आप जो हो उस रूप से अपने आप को स्वीकृत करिए। आप अपने आप को शरीर के संयोग से ना देखें, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। आप अपने आप को रागादिक परिणति रूप से भी ना देखें, क्योंकि आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझे आप? ऐसी तो अरिहंत भगवान की आत्मा की बात की तो अरिहंत भगवान का आत्मा कैसा है कि वह काम रूपी पर्वत को चकनाचूर कर देता है। समझे आप? ऐसे प्रत्येक आत्मा है। समझे आप? क्योंकि यहाँ पर अरिहंत भगवान की आत्मा की बात की है ना, तो कि उसी प्रकार भगवान का आत्मा काम देव रूपी वासना का तो चूर्ण कर देता है। समस्त अज्ञानी जीव काम के वशीभूत होकर, इसके वशीभूत होकर, स्पर्श इंद्री के वशीभूत होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। समझ आया भैया? जगत के समस्त संसारी जीव एक बस जो है काम के वशीभूत हो रहे हैं। समझ गए आप? क्योंकि उन्हें अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आपके पास में ऐसी चैतन्य रिद्धि पड़ी हुई है क्या भाई साहब कि काम आपके पास में भटकेगा भी नहीं है। समझ में आप? ये अंदर में उठने वाले जो स्पर्श इंद्री संबंधित जो हमारी अंदर में वासना चलती है, समझ गया, जिसके वशीभूत होकर समस्त संसारी जीव हो रहे हैं, उनको अगर चकनाचूर करने में कोई अगर समर्थ है तो अपना वह भगवान आत्मा है। समझ में आप? वो ऐसा ही बना हुआ है। समझ में आप? ऐसी बात है, जैसे जो है वो जो है सर्प और न्योला की लड़ाई होती है ना, वो मदारी लोग करवाते हैं ना मम्मी, मदारी होती है ना, आप भिंड में तो अपने खूब करवाते हैं। समझ गए नहीं आप? गांव में तो ये उनका यही काम पैसा कमाने का है। सर्प रख लिया है और एक न्योला रख लिया उन्होंने, और जो है खेल कराते हैं और वो है दोनों लड़ते हैं, और जब जो है न्योला जो है घायल हो जाता है सर्प के काटने से, तो वह मदारी के पास में आता है और मदारी वह जड़ी बूटी जो है उसको सुंघाता है, तो फिर वह ताज़ा हो जाता है। क्या? उसका जहर उतर जाता है। समझ गए आप? हाँ, ऐसी जड़ी बूटी, हाँ, न्योला को है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनादिकाल से काम के वशीभूत होकर घायल हो रहा है। समझ में आया भैया? समझ गए आप?
अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो तत्व को ग्रहण करते हैं, जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, वे काम वासना रूपी उसके बाद टिकती नहीं है, चेहर उतर जाता है। क्या समझ लेंगे आप। और जैसे ही वह आत्मा यानी उसकी जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में जाती है, तो सभी काम वासनाएं, सभी कसाएं, क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद हैं, समझ लेंगे आप। ये सब जो है 14 प्रकार के अंतरंग बोले गए, परिग्रह कहे गए हैं, कसाए गए हैं, मिथ्यात्व समझ गया, मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ और हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। क्या जहाँ जीव अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करता है, वहाँ इन कसायों को फिर टिकने का कोई स्थान रहता नहीं है। समझिएगा, हम अनादि काल से अज्ञानी जीव हैं, हमें अपने आत्मा की खबर नहीं है, इसीलिए हम उन कसाय रूप परिणित हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं? हाँ, समझ गए आप। लेकिन जैसे ही यह आत्मा में जागृति आ जाती है, मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में हैं, उतनी की उतनी शक्तियाँ हमारे आत्मा में भी हैं। जहाँ ऐसी स्वीकृति होती है, वहाँ फिर कसायों की चकनाचूर हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। उजाला किया और अंधकार भाग गया। लोगों को लगता है कि ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। मैंने आपसे कहा था नहीं, कल बोला था नहीं, रावण ने जो राम का रूप धारण किया, फिर उसके अंदर विकार की उत्पत्ति नहीं होती है, नहीं हुई, जबकि वो ओरिजिनल कोई राम नहीं था। हैं? फिर वह सीता संबंधित जो कुवासना उसके पर्याय में उत्पन्न होती थी, राम का रूप धारण करने पर वह काम रूपी वासना दूर भाग जाती है, और वह सीता ना देख के सीता माता दिखती है उसे। ऐसा रूप धारण करने से आपके यहाँ कितने उदाहरण दिए गए हैं। प्रथमान योग में वो थे ना आपके गुलाब, उन्होंने जो ब्रह्म गुलाल है, समझ गए आप, वो रूप है, हर तरह का रूप धारण कर लेते थे वो, तो ये उनकी कला थी। और राजा ने एक बार कहा तो मुनि का रूप धारण कीजिएगा, समझ में आया। उन्होंने जैसे ही मुनि का रूप धारण किया तो बोलने की फिर जो है कैसे में फिर कोई दूसरा रूप नहीं बनाया, फिर उनके मन में सारी कसाएं जो है ध्वस्त हो गई, और महाराज जी से कहते, महाराज जी अब मैं जो है कोई दूसरा रूप धारण नहीं कर सकता। क्या मुनि अवस्था धारण करने के बाद अंदर में उस प्रकार के परिणाम होते ही नहीं है, समझ गए नहीं आप। वह स्वरूप समझना चाहिए उसका। ऐसे ही आत्मा जब अपने स्वरूप में जागृत हो जाता है, तब कसाय रूपी परिणामों को उन्हें कोई रुकने का ठहरने का स्थान नहीं मिलता है। तो यहाँ कहते हैं अरिहंत भगवान के स्वरूप को बताते हुए, जिस प्रकार वज्र से पर्वत का चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का आत्मा है, भगवान का आत्मा अरिहंत परमात्मा का आत्मा कामदेव रूपी वासना का तो चूर्ण कर देता है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। एक बात तो यह बताई उन्होंने। फिर कहते हैं कांत मनोहर जिनका काय प्रदेश है। कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं कांत यानी मनोहर है, जिनका काय प्रदेश है। यह बाह्य की बात नहीं है, बाहरी वस्तुओं की बात नहीं है। भगवान का शरीर मनोहर है, अर्थात परम औदारिक होता है। अरिहंत परमात्मा का जो शरीर है परम औदारिक शरीर है, स्फटिक मणि के समान निर्मल है। समझ रहे आप? ऐसा परम औदारिक शरीर होता है अरिहंत परमात्मा का। अरिहंत के शरीर में ना तो व्याधि रोग होता है
और ना ही क्षुधा तृषा आदि नहीं होती उन्हें। समझ नहीं आप? 18 दोषों से रहित हो 18 दोषों से रहित होती है। समझ नहीं आप? उनका परम औदारिक शरीर है, ऐसा चमकता दमकता हुआ परम औदारिक शरीर है। मनोहर है, उसमें ना तो कोई व्याधि रोग आदि होते हैं और ना ही उन्हें भूख प्यास लगती है। समझ नहीं आप? ऐसा परम औदारिक शरीर अरिहंत परमात्मा का हुआ करता है। 18 दोषों से 18 दोषों से रहित हो जाता है उनका। समझ नहीं आप? इसीलिए उनका शरीर कांत अर्थात मनोहर है, ऐसा कहते हैं। आहा, भगवान के आत्म प्रदेश तो निर्मल हैं, परंतु उनका काय प्रदेश अर्थात शरीर के प्रदेश भी निर्मल है। भगवान के आत्म प्रदेश, प्रत्येक आत्मा, समझे? भगवान के आत्मा की बात की जाए तो सभी संसारी जीवों के आत्मा की ऐसी ही है, ऐसा ही है। समझ गए आप? शक्तियां जो हैं तीनों काल निर्मल है। भगवान के आत्म प्रदेश तो निर्मल है। समझ आप? आत्मा की जब बात की जाए, आत्मा और परमात्मा में फिर कोई अंतर रहता नहीं है। समझ नहीं आप? भगवान के आत्मा की बात कहें तो समझना चाहिए कि प्रत्येक आत्मा की बात है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। समझे नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं कि भगवान के आत्म प्रदेश तो निर्मल है, प्रत्येक आत्मा निर्मल है, शुद्ध है, परब्रह्म से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। अपने भाव में अपने गुण ले लेना। समझेंगे? मोर आदेश के परिणाम की बात नहीं है। प्रत्येक आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न, तीनों काल शुद्ध है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, निर्मल है, परम पवित्र है। समझेंगे आप? भगवान के आत्म प्रदेश तो निर्मल है, परंतु उनका काय प्रदेश अर्थात शरीर के प्रदेश भी निर्मल है। परम औदारिक शरीर है भगवान अरिहंत परमात्मा, क्योंकि परम औदारिक शरीर है ना। यद्यपि प्रत्येक अरिहंत को परम औदारिक शरीर होता है, परंतु यहाँ तो अभी श्री पदम प्रभव का नाम लेकर उन्हें स्मरण किया गया है। जितने भी अरिहंत परमात्मा होते हैं सबका आत्मा तो है ही, निर्मल स्वरूप है ही, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। लेकिन अरिहंत परमात्मा के शरीर जो है परम औदारिक शरीर है। सभी अरिहंत परमात्मा के शरीर परम औदारिक हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर पदम प्रबलधारी देव अपने नाम के पदम प्रभव अरिहंत को याद करते हुए, स्मरण करते हुए भक्ति करते हैं। कहते हैं यहाँ तो अभी श्री पदम प्रभु का नाम लेकर उनको स्मरण किया गया है। दो बातें आ गई। तीसरी बात, मुनिवर जिनके चरण में नमते हैं। कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं जिन्हें वीतरागता प्रकट हुई है, उनकी बात है। समझ गए? उन्हें वास्तव में मुनिराज कहते हैं। जिनकी आत्मा में पर्याय में वीतरागता प्रकट नहीं होती है, वे वास्तव में मुनि नहीं कहलाते हैं। समझ गया? जिन्होंने अपने आत्मा के सन्मुख होकर, जो अपनी आत्मा अनंत वीतराग शक्ति रूप से विद्यमान है, उन शक्तियों को जिन्होंने अपनी पर्याय में व्यक्त किया है। वीतरागता का मतलब है सुख, राग का मतलब होता है दुख। दुख रहे, बीत गया है राग, यानी दुख अब जो है उनकी पर्याय से निकल गया है। तो मुनिराज का जो स्वरूप होता है वह पर्याय में जो वीतरागता जिन्होंने प्रकट की है, उसी को वास्तव में मुनि कहते हैं। जिसकी पर्याय में रागादिक परिणतियां चल रही हैं, वीतरागता किंचित मात्र भी नहीं है, वह वास्तव में मुनि नहीं कहलाता है। तो कहते हैं जिन्होंने वीतरागता प्रकट हुई है ना। तो प्रकट हुई तो कहाँ से आई है वो वीतरागता? भाई साहब, वीतराग स्वरूप में से आई है। वीतरागता यानी सुख की पर्याय, वह कहाँ से आई है? प्रकट हुई है ना। तो प्रकट हुई है तो वो वस्तु के अंदर होना चाहिए ना मम्मी।
सही बात। है, मौसी मौसी मुनराज को जो सुखरूपी पर्याय प्रकट हुई है तो वस्तु होगी उसी में से तो आएगी ना। तो प्रत्येक आत्मा सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है? जब यह पर्याय उसका अवलंबन ले लेती है तब उसकी पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। हम सुखी होने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते फिरते हैं, बताइए आप। अभी जगत के जीवों को पता तक नहीं है, समझिए आप। करोड़ों अरबों रुपए भी अगर देना पड़े तो ऐसी चर्चा में अपने उपयोग को लगाना चाहिए, समझना चाहिए। ये हमारे आत्महित की चर्चाएं हैं। क्योंकि प्रत्येक आत्मा सुख शांति का भंडार है और वह सुखी होने के लिए बाहर पंच इंद्रिय के विषयों के चक्कर लगाया जाता है। क्या? किसके लिए? सुख के लिए। मिला क्या आज तक? है ही नहीं तो मिलेगा हैं भाई? जहाँ है वहाँ देखेगा तो। बताइए आप। स्त्री में सुख है, संसारी जीवों में सुख है, पंचेंद्रिय के संयोगों में सुख है। काय के चक्कर लगा रहा है? आज बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। क्यों? कितनी बार तो तुमने अच्छा से अच्छा भोजन किया तो भी तुम्हारी पर्याय में सुख आया नहीं भाई साहब। कैसे कैसे स्पर्श इंद्रिय के भोग अनादिकाल से भोगते चले आ रहे हो, तो भी सुख नहीं मिला। क्योंकि वहां सुख है कहाँ? जहाँ सुख भरा हुआ है, जहाँ शांति भरी हुई है, कभी हम उसके बारे में सोचते तक नहीं है, विचार तक नहीं करते हैं। बताओ हमारी परिणति में वह आनंद कैसे प्राप्त होगा? 24 घंटा बैरमुखी होकर रुपयों के पीछे, कमाने के पीछे भागा करते हैं। अरे प्रभु, थोड़ा सच्चा ज्ञान कर लो, अंदर में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न कर लो कि मेरा आत्मा सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर के कलश में समय सारथी में कहा, सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग भर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ आइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलिए। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि विभ्रम रूपी चादर को उठा के फेंक दो कि पंच इंद्रिय के विषयों में हमारा सुख नहीं है, ऐसा भ्रम पैदा ना करना। तेरा आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, समुंदर है। क्या भाई साहब? ऐसा जिन जीव के पास में पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान होता है, तब वह आत्मा का समझना चाहिए कि जन्म मरण का सिलसिला भाई साहब तब टूटता है। ये चैन जब टूटती है जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, उसे ही कहते हैं भव्य। समझ में आया भैया? अब वह जो पर्याय अनादिकाल से अज्ञानता से पंच इंद्रिय के विषयों में सुख शांति ढूंढा करती थी, अब उसकी भटकन मिट गई है। क्या? अब वह समझ गया है कि मेरा आत्मा सुख शांति का भंडार है, वीतराग शास्त्र भरपूर है। पर्याय की जहाँ भटकन मिट गई तो पर्याय अपने ज्ञायक रूप परमात्मा में आ गई। कहाँ गई? समझ में आया? जब पर्याय अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के पास आ जाती है, तब धर्म के अंदर जो शक्तियां हुआ करती हैं
उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। तो मुनराज उसे कहते हैं जिन्होंने अपनी पर्याय में वीतरागता प्रकट की है। जिनकी पर्याय में वीतरागता प्रकट नहीं होती है, भले ही वे बाहर से शरीर से निर्वस्त हों, वो तो शरीर की अवस्था है, वो कोई मुनि की अवस्था नहीं है। मुनि अवस्था तो 3 कसा 24 मुनि अवस्था तो आत्मा में जो है 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट होती है उसी को मुनि कहते हैं। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, यह आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। क्या समस्त जितने भी मुनराज हुआ करती हैं, जो भावलिंगी संत हुआ करते हैं, सबको अपनी आत्मा शरण है। और उस शरण का लाभ ये मिलता है कि पर्याय में वीतरागता आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसा आत्मा सबके पास में है, सबके ही पल्ले लाल, और लाल बिना कोई नहीं। गांठ खोल देखी नहीं भैया, ताते गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। मौसी, सुखी होने के लिए इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करो। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो चेतन सर्वभगवान आत्मा हूँ। जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, जो अपने अस्तित्व का अवलंबन लेता है, उसकी पर्याय में निराकुलता शांति की प्राप्ति हुआ करती है। तो कहते हैं ना, जिन्हें वीतरागता प्रकट हुई है, मुनि की बात करते हैं ना, मुनिवर जिनके चरण में नमते हैं। समझे ना आप? अरिहंत भगवान के चरणों को जो नमन करते हैं, स्पर्श करते हैं, कैसे होते हैं वे मुनराज? तो कहते हैं जिन्होंने वीतरागता प्रकट की है। समझ गए आप? ऐसे धर्म धर्मधर होते हैं, ऐसे विशिष्ट विशिष्ट लोग भी अरिहंत परमात्मा को नमन करते हैं। समझ गए आप? कभी हमने भगवान के स्वरूप को भी नहीं पहचाना। हम तो गए और मंदिर में हम जैनी हैं और मस्तक टेक के चले आते हैं। क्या भाई साहब, उससे कोई तुम्हारा काम होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। अरिहंत परमात्मा ने भिखारी बनाने का धंधा नहीं करते हैं, परमात्मा बनाने का काम करते हैं। हर आत्मा को पर्याय में परमात्मा दशा कैसे प्रकट हो ये मार्ग बताते हैं, ये मार्ग बताते हैं। पूर्व वाले कलश में आया था, भगवान जो है दीक्षा देने की शिक्षा देती है। क्या करते हैं? दीक्षा देने की शिक्षा देते हैं। भगवान दीक्षा देने की शिक्षा देते हैं। क्या देती हैं? दीक्षा तो नहीं देते भगवान। भगवान दीक्षा देते हैं क्या? वे शिक्षा देते हैं। दीक्षा तो मुनि रहते। क्या कहते हैं? दीक्षा तो आचार्य भगवंत देते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? शिक्षा। भगवान दीक्षा देने की शिक्षा देते हैं। मौसी, भगवान क्या करते हैं? दीक्षा देने की शिक्षा देते हैं। हाँ, समझ में आया? दीक्षा देने की शिक्षा देते हैं। और शिक्षा क्या है कि किस प्रकार से अपनी आत्मा में वीतरागता अतिरिक्त सुख की प्राप्ति हो। क्या समझ में आया भैया? ऐसी बात है कि जगत के जीवों को सुनने को नहीं मिलती है। समझ में आया? पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं है, ग्रंथ को खोल के नहीं देखते हैं। भाई क्या किया जाए? 99 नंबर के कलश में दिया था, भगवान दीक्षा देने की शिक्षा देते हैं। क्या यहाँ कहते हैं मुनिवर जिनके चरण में नमते हैं, जिन्हें वीतरागता प्रकट हुई है, ऐसे मुनिवर भी सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा के चरण में नमन करते हैं। समझो हमारी आपकी तो बात क्या है? बोलिए आप, कितनी भक्ति
वीतरागी संतों को अर्यंत परमात्मा के प्रति हुआ करती है, हैं? हाँ, और जहाँ देखो निर्णय से थोड़े बहुत अगर जो है थोड़ा ज्ञान हो जाए शास्त्र का, मैं छोड़ा गली सकली, समझ में आया? बड़े बड़े कोई विद्वान मिल जाए, उम्र में भी बड़े तो जय जयंत ना करे, क्या समझ गए नहीं आप? यहाँ लौकिक में कोई अगर जो है उससे उम्र में बड़ा हो, शास्त्र पाठी भी है, लेकिन उसको भी जय जयंत ना करे। यहाँ मुनराज उनकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव और वीतराग परिणति जिन्होंने प्रकट की है, प्रचुर स्वसंवेदन जिनने अपनी पर्याय में प्रकट किया है, वे भी अर्यंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। बोलिए यहाँ तो अज्ञान में ऐसी दशा हो जाती है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, थोड़ा बहुत सीख लिया हो, तो मैं चौड़ा गली सकली दिखने लगती है, समझ गया? जिनके साथ वो बैठता था उनको भी फिर जो है निगलेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है। देखो कितना मूड है, समझ नहीं आ? लेकिन मुनराज उन्होंने अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग के साथ प्रकट होने के बाद भी वे अर्यंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। तो कैसे बैठे रहते? गर्दन आदि देखो उनकी सभा में अर्यंत परमात्मा देखिए आप समूह शरण में कैसे बैठे, बोला ऐसे झुके हुए, क्या आपकी परिणति और हमारी परिणति में बहुत जमीन आसमान का अंदर है। क्या आप तो पर्वत के समान है, हम तो तृणवत हैं। क्या कैसा अनुभव करते हैं मुनराज? भगवान के सामने अपने आप को तृणवत देखते हैं। प्रभु आप तो पर्वत के समान हैं, समझ में आया? उसका नाम भक्ति हुआ करती है। तो कहते हैं जिन्हें वीतरागता प्रकट हुई है, ऐसे मुनवर भी सर्वग अर्यंत परमात्मा के चरण में नमते हैं। अर्थात मुनवर को भी उनकी भक्ति होती है। मुनवर कहने से आचार, उपाध्याय और साधु तीनों ले लेना है, तीनों आ गए ना। आप उसमें बोलते हो मंगल पाठ में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कितने शरण है मौसी? 4 शरण मंगल पाठ में। नहीं, मंगल पाठ की बात कर रहा हूँ। 4 कौन कौन से? अर्यंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्टि, आचार उपाध्याय सब जो है साधु परमेष्टि के अंदर गर्भित हो जाते हैं। और धर्म समझेंगे नहीं आप? समझेंगे? शरण है तो ये 4 हो गए, अर्यंत भगवान शरण, सिद्ध भगवान शरण, साधु परमेष्टि शरण और वीतराग भगवान द्वारा बताया गया जो धर्म है, वो धर्म ही वास्तव में आत्मा को शरण है, उसी को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि साधु परमेष्टि में आचार उपाध्याय मुनिवर, मुनिवर कहने से आचार उपाध्याय और साधु सब गर्भित उसमें हो जाती हैं मुनिवर में। देखो आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो, उसमें वैसे भी बोलते हो आप। लोक में कितने मुनि हैं? भावलिंगी संत 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी संत, 3 कम 9 करोड़ 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ मुनिवरों को हमारा नमस्कार हो। वहाँ अर्यंत परमात्मा भी आ जाते हैं। क्या वहाँ मुनिवर शब्द में अर्यंत परमात्मा भी आ जाते हैं, समझ गए ना? और यहाँ मुनिवर में आचार उपाध्याय साधु आते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के मुनिवर में स्नातक मुनराज आते हैं ना। चलिए आगे चले। जिन्हें पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई है, अर्यंत परमात्मा को पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई है, ऐसे अर्यंत परमात्मा को भावलिंगी संत भी उन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसे अर्यंत के चरण में वे नमन करते हैं। समझ में आई? अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, वो सुन लीजिएगा। नमने की बात आ गई तो उससे बड़ा पेट में तकलीफ होने लग गई। क्या? क्योंकि आप तो राग को ही कहते हो भाई, बल बंधन जो है भाव है नहीं, जो
भगवान के प्रति जो नमने की बात की गई, तो बिना राग के तो कोई नमता नहीं है। और आप राग को हे बताते हो, ऐसा यहाँ प्रश्न आने वाला है, उसको अपन पढ़ते हैं, देखिएगा। एक और तो आप यह कहते हो कि भक्ति हे है, और यहाँ नमने की बात कर रहे हो। यहाँ तो तुम जो यहाँ कहते, एक और तो आप कहते हो भक्ति हे है, भक्ति यानी पाप पुण्य का परिणाम, भक्ति यानी राग का परिणाम है, वो ये है। और दूसरी तरफ कहते हो कि यहाँ मुनिवर ऐसा काम करते हैं। ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तो समझो ना भाई साहब, तुम समझ के पिंड हो ना, तो बेवकूफ क्यों बनते हो? समझो ना। देखो यहाँ कुछ गुरुदेव चलिए उत्तर देते हैं, क्या ऐसी भक्ति आए बिना नहीं रहती? गुरुदेव जी समाधान करते हैं, क्या ऐसी भक्ति आए बिना नहीं रहती? वह भक्ति हे है, राग तो हे है ही है, पर ऐसी भक्ति ज्ञानियों को भी जब तक पूर्ण वितराग दशा प्रकट नहीं हो जाती है, तो 28 मूल गुण पालने का परिणाम वह राग उनकी पर्याय में अभी शेष है। समझे ना? उसमें अशुभ भाव तो होता ही नहीं है। शास्त्र लिखना, समझे, शास्त्र लिखना और जो है 28 मूल गुणों का पालन, उपदेश देना, ये सब राग के कारण से ही होता है। तो यहाँ कहते हैं, क्या ऐसी भक्ति आए बिना नहीं रहती है? ऐसी भक्ति स्वयं में भी उमड़ती है अंदर में। जब जीव को अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब उसकी पर्याय पूर्ण रूप से अपने गायक प्रभु परमात्मा में रह नहीं पाती है। तब वो अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम, भव्य जीवों को उपदेश देने का परिणाम, शास्त्र लिखने का परिणाम, यह उनकी पर्याय में रहता है। क्योंकि अभी उनकी पर्याय पूर्ण रूप से भी अपने आत्मा का अवलंबन नहीं ले पा रही है। पूर्ण वीतरागता अभी उनकी पर्याय में प्रकट नहीं हो रही है। तब तक ये जो बीच का जो माहौल है उनका बन रहा है, भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम वह काम करता ही है। जब मुनराज के पर्याय में ये चलता है, तो सम्यक दृष्टि जीव तो बहुत छोटी चीज है ना, है? उसके साथ में तो अभी क्या है, 4 चौकड़ी कसायों में से 1 चौकड़ी कसाई तो गई है ना, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ है ना। समझ नहीं आप? तो उसके तो कितनी भक्ति होती होगी, समझ नहीं आप? तो कहते हैं, क्या ऐसी भक्ति आए बिना नहीं रहती? वह भक्ति ये है, तथापि राग है ना, वो तो पराश्रित भाव है ना, तथापि आती है। भक्ति का विकल्प शुभ उपयोग है और ये है, तथापि वह आए बिना नहीं रहता है। ये बात यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया है। भाई साहब, कब तक रहती है? रहती है जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है, तब तक अपन से जो वरिष्ठ लोग हैं, अरिहंत परमात्मा हैं, उनसे बड़े कौन है? अरिहंत साधु परमेष्ठी से बड़े कौन है? अरिहंत परमात्मा। अरिहंत परमात्मा है, समझ नहीं आप? तब तक चलती है, इसमें कहाँ दिक्कत की वाली बात है। लेकिन उस भक्ति के परिणाम को वह ज्ञानी जीव ये रूप से स्वीकार करता है। अगर ये रूप से स्वीकार ना करे, तो भाई साहब समझ लेना चाहिए कि वह परिणति कभी उसकी आत्मा में से निकल नहीं सकती है। समझिए? फिर तो उपाधि रूप से आपने अब कसायों को ही अच्छा समझ लिया। बोलो, अनादिकाल से हम कसायों को अच्छा समझते चले आ रहे हैं, तो कहाँ निकल रही है? क्योंकि हमको ना तो आत्मा का ज्ञान है, ना कसायों का ज्ञान है। या कसाय कोई भी हमने अपना स्वरूप मान लिया, तो बस वो हमेशा हमारे अड्डा जमाए हुए हमारी आत्मा में। क्या? लेकिन जब आपको दोनों का ज्ञान हो गया, कसाय दुख रूप है और आत्मा हमारा सुख स्वरूप है, तो फिर परिणति में स्वयं में भी उन कसायों के प्रति ये बुद्धि आ जाती है। समझ में आया भैया?
इसलिए कहा जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत समझाऊं ते पदनमो श्री सतगुरु भगवान। समझ नहीं आप? अपने आत्मा के स्वरूप को समझो। पर्याय में होने वाले जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम है वे क्षण भंगुर तत्व हैं, कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, लेकिन वे हमारे आत्मा के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान जिन जीवों को हुआ है, लेकिन राग का परिणाम तो रहता समय दृष्टि जीवों को भी रहता है, देश वृत्ति जीवों को भी रहता है, मुनराजों को भी रहता है। उनकी भूमिका के अनुसार समय दृष्टि जीव है, घर में रहता है। समझ नहीं आप? परिवार के लिए पैसा ऐसा कमाने का परिणाम आता है, पाप परिणाम है। खाने पीने का भाव आता है, वो भी पाप परिणाम है। ऐसा राग उसकी पर्याय में रहता है। भगवान की भक्ति भी करता है, पूजा भी करता है, शास्त्र भी पढ़ता है, लोगों को समझाता भी है। अगर पूर्ण वितरागता आ जाए तो वो दशा परमात्मा की कहलाती है। देश वृत्ति भी है, देश वृत्ति भी है, दो चौकड़ी कसाय का अभाव उसकी पर्याय में हो गया है, लेकिन परिवार साथ में है उसके, तो बच्चों की शादी भी उमंग के साथ करता है। दुनिया वालों को उमंग दिखती है, लेकिन अंदर से वह कसाय के प्रति मर गया है। क्या है? क्योंकि बनावटी चीज ही चाहिए, ओरिजिनल चीज नहीं चाहिए। समझ में आए? इसीलिए जो है, जैसे बच्चा तोतली भाषा में बोलता है ना, तो वह भी तोतली भाषा में ही काम करता है, बनावटी। समझ में आया ना? तो देशव्रती जीव है, वह अपने परिवार के लिए पैसा भी कमाने का परिणाम रहता है उसकी भूमिका है। मुनि हो जाएगा तो पैसा कमाने का परिणाम नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो हर भूमिका के अनुसार लेवल बदल जाता है। समझ नहीं आप? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो, आपके समय दृष्टि जी थे, छाई समय दृष्टि थे, भरत जी थे, बाहुबली जी थे, रामचंद्र जी थे, हमारे नायक आदिनाथ भगवान। समझ गए ना आप? बेबी का समय रहे कि नहीं रहे, समय दृष्टि जी थे कि नहीं थे? तो राग जिस भूमिका में रहता है उस भूमिका में रहता है। उससे ज्यादा ऊपर जाओगे और भूमिका अगर वही रखोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। क्या? आपको अपनी भूमिका बदलना पड़ेगी। फिर मुनि बन जाओगे तो इस प्रकार के विकल्प फिर आपकी आत्मा में नहीं रहेंगे। समझ गए आप? तो मुनराजों को पाप के परिणाम तो होते ही नहीं है, पुण्य के परिणाम शेष रह गए हैं। तो ऐसी भक्ति उनकी पर्याय में देखी जाती है, पर उस पुण्य के परिणाम को भी वो ये रूप से स्वीकार करते हैं। बस ये समझ लेना चाहिए। उपादेय बुद्धि तो अपने ध्यान प्रभु परमात्मा में हुआ करती है। जो अपना आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वही वास्तव में उपादेय रूप से स्वीकार करता है। जैसे शीलवती स्त्री के लिए उसका पति ही क्या सब कुछ होता है, ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री के लिए उसका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वह पति ही वास्तव में सब कुछ होता है। समझ में आया? अन्य पुरुष हैं, पर उसके लिए उसके लिए तो अपुरुष हो गए। कैसे हो गए? अपुरुष। पुरुष तो उसके लिए, शीलवती के लिए अपना पति ही पुरुष कहलाता है। समझे? बाकी सब जो है अपुरुष। अपुरुष यानी पुरुष का मतलब समझ गए? नपुंसक। अब वो थोड़ा सुनने में थोड़ा अद्भुत लगता होगा। क्या समझ में? शीलवती स्त्री के लिए बाकी के सब पुरुष नपुंसक हैं, और अपना पति ही वास्तव में पुरुष नजर से नजर आता है। ऐसे ही पर्याय में जो है, पर्याय रूपी स्त्री को अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जिसे पुरुष संज्ञा दी गई है, पुरुष यानी पुरुषार्थ से भरपूर है। पुरुष आत्मा शब्द को पुरुष कहा गया है। समझने आप? उसके लिए तो वही है। बाकी के जो रागादिक परिणति होती है
वह उनके लिए उस पर्याय में ये बरतती है। समझे? हाँ, अब देखिए आप, चलिए यहाँ एक भाई का दूसरा प्रश्न आया कि शुभ भाव का निषेध है तो वह किस लिए आता है? आप मुझे ये बताइए आप, हैं? हाँ, शुभ भाव का निषेध है तो वह किस लिए आता है? अरे भाई, ये भी कोई प्रश्न है? चलो गुरुदेव श्री समझा देते हैं। शुभ भाव का निषेध है अर्थात वह आदरणीय नहीं है। क्या भाई? भूमि का अनुसार आता है परंतु आदरणीय नहीं है। अरे ये बताओ, आप पार्टनरशिप क्यों करते हो? तो अकेले पापा आपने पार्टनरशिप करी थी बिजनेस में? खरीदी। क्यों की थी आपने, बताओ? तो बस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हरियंत्र भगवान के प्रति उसको रागादिक परिणाम आते हैं, वो उसकी मजबूरी है। क्योंकि पूरा स्वरूप में नहीं समझ आया भैया? इसलिए भक्ति। जब आप स्वयं सक्षम हो गए फिर क्या करते हो आप? फिर रखा क्या? नहीं रखा। जाना भाई साहब, ये लड़बड़ा हमको में नहीं चाहिए। अब मैं प्रॉपर्टी से बराबर मजबूत हो गया हूँ। समझ में आया? अब मैं अपनी गाड़ी स्वयं भी चला लूंगा। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो रागादिक परिणाम हो रहते हैं वे मजबूरी बत रहते हैं। समझ में आया? जब तक वह आत्मा पूर्ण रूप से पर्याय में भाई साहब मजबूत नहीं हो जाता है तब तक वह रहती है, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे मुनराज है, उनको भक्ति आती है क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण मजबूती नहीं आई है, जैसे अनंत परमात्मा को है। सही बात है। समझ में आए? तो वो जो है राग का परिणाम मुनराज के लिए मजबूरी है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसी भूमि का चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। सही बात है। तो कहते हैं शुभ भाव का निषेध है अर्थात तो वह आदरणीय नहीं है, तथापि है तो अवश्य ना, जो है वह आदरणीय नहीं है यह कहना है। राग है पर वह उसको अच्छा अंदर में अच्छा मानते नहीं है, इसीलिए शुभ भाव आता तो अवश्य है परंतु वह आदरणीय नहीं है। ये है आदरणीय तो अपना एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अप्पा। क्या समझ नहीं आप? देखो नियम सारसी ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव ने 38वें नंबर की गाथा में भी ये बात कही है। 7 तत्व क्या है? ये है और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उपाधि है। आश्रय करने योग तो बस पर्याय को अपना एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही आश्रय करने योग है, चाहे वह पर्याय मलिन रूप से हो चाहे वह पर्याय निर्मल रूप से हो, पर आश्रय करने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक जाए भाव हूँ। क्या बच्चा? चाहे निर्मल पर्याय भी पर्याय में क्यों ना हो पर वह भी उपाधि नहीं होती है ज्ञानियों को, है? तो मलिन पर्याय तो राग आदि परिणाम तो मलिन पर्याय भाई साहब रागादिक परिणाम तो मलिन परिणाम है ना, पर ज्ञानी जीव की पर्याय में निर्मल पर्याय भी होती है पर उसे भी वे उपाधि मानते नहीं है। उपाधि यानी आश्रय करने युक्त तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने 6वें नंबर की गाथा में कहा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक व्यायक भाव। पर्याय के लिए अगर कोई उपाधि कोई वस्तु है तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो कि वास्तव में उपाधि है। पर्याय समस्त पर्याय ये हुआ करती है ज्ञानियों को। इस प्रकार से सुंदर चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए समय के अनुसार कल अपन इसे पूरा करेंगे और लगभग कल आपका ये कलश पूरा हो जाएगा। फिर एक नई गाथा यहाँ आएगी, सिद्ध परमात्मा की भक्ति वहाँ होगी क्योंकि ये विवाद चारित अधिकार चल रहा है। अभी अपना समय हो गया। निज निधि में जो मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महा